equals to velocity of surface. ठीक है, जो कि ग्राउंड पे है। अच्छा, आप क्या है ना, उस दिन क्या हुआ, कुछ लेक्चर अपना किस पे हुआ था, बोर्ड पे हुआ था, तो पूरे नोट्स नहीं है। तो आप लोग एक बार मैं आपसे रोटेशन के नोट्स भी मांगूंगा, अभी नहीं मांगूंगा, बाद में। तो प्लीज ये चीज समझ लें आप, जब कंबाइंड रोटेशनल मोशन होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, देन अपन क्या करते हैं, उसको दो, उस मोशन को दो पार्ट्स में सेपरेट करते हैं, एक रोटेशन मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने आपको बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, ये सब भी निकलवाया था अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी कराए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। टुडे एक सेकेंड देखो, यहाँ लास्ट क्लास में अपन ने ये भी किया था कि अगर एक ऐसा है ये वाला, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, एंड आफ्टर सम टाइम लेट्स से this point A is here, and let's say this angle is theta. What is the coordinate of x and y coordinate of this point A? x और y coordinate क्या थे, ये बताओ। x coordinate of A, इसका वो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये v0 है, ये वाला ओमेगा है, टाइम t के बाद कुछ बताया था मैंने, बताओ अक्षय, क्या कोऑर्डिनेट्स थे? हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर एक्स कोऑर्डिनेट था v0t माइनस r sin थीटा। एक मिनट, x कोऑर्डिनेट था v0t माइनस r sin थीटा। r sin थीटा, वेरी गुड। फिर एंड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट था r माइनस r cos थीटा। r माइनस r, ठीक है। तो ये अपन ने कोऑर्डिनेट्स कर लिए थे, आई होप इतने कोऑर्डिनेट्स सबको चमक गए होंगे, ठीक है। अच्छा, प्योर रोलिंग में लोअर मोस्ट पॉइंट जो होता है, लोअर मोस्ट पॉइंट, उसका कितना वेलोसिटी होता है देवांश? बेटा प्योर रोलिंग जीरो। लोअर मोस्ट पॉइंट होता है, उसका क्या वेलोसिटी होता है? तो जीरो। जीरो। और हाईएस्ट पॉइंट वाले पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो रहता है उसका वेलोसिटी कितना होता है? तो ओमेगा। हाईएस्ट 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 बेटा, नीचे वाला नहीं, एकदम ऊपर वाला। नहीं पता किसी को? किसको पता है? नमन, तो बताओ बेटा। सर 2v0। 2v0, वेरी गुड, ओके। अब बेटा कुछ जो पॉइंट्स अपन करने वाले हैं ना, दोज आर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको करा दी थी प्योर रोटेशन में, इसमें अब जरा देखो, दो तीन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स की तरह याद रखना है। जैसे एक पॉइंट में बताता हूँ, प्योर रोटेशन, ये प्योर रोटेशन, कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन हो रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बॉडी प्योर ऐसा रोलिंग कर रही है, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रही है, सेम पुरानी वाली कंडीशन है v0 और ये ओमेगा से। दिस वाज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पॉइंट क्या है, नोट करके पॉइंट लिखने वाला क्या है उसको अपन लिख लेंगे और बाद में उसको समझेंगे। क्या बोलता है, इन combined rotational and translational motion, ठीक है, एंड प्योर रोलिंग हो रही है, angular velocity of any point of a rigid body with respect to
other point, with respect to other point in the rigid body, is always same. इस पॉइंट को समझे जरा, ये प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है तो मतलब क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास इसका ओ जो है वी नॉट से घूम रहा है। अच्छा, 2-3 वेलोसिटी देखना जरा, सी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, नमन ने बताया था, कितना होगा बेटा सी पॉइंट का वेलोसिटी? सर 2v0। 2v0, वेरी गुड। ए पॉइंट का वेलोसिटी? यस सर। ए पॉइंट का, लोएस्ट पॉइंट का? सर 0। अच्छा, इसका और इसका ये याद है क्या, दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट, इसका भी वी नॉट और ये नीचे वी नॉट। अच्छा, अब ध्यान से समझना बात को, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ, देखो मैं क्या बोल रहा है इसमें, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट का रिजिड बॉडी पे, उस पे किसी से पॉइंट लोगे तो वो सेम होगा। मैंने क्या किया, देखो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको याद हो रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी जब सर्कुलर मोशन कराया था, ये पार्टिकल v है एंड दिस इज रेडियस r या स्मॉल r, तो इसका ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ये जो भी डिस्टेंस है उससे v परपेंडिकुलर बाय द रेडियस। ये सबको याद आ रहा है क्या? जब अपन ने सर्कुलर मोशन किया था तब उसके अंदर अपन ने निकाला था ना व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल अगर डिस्प्लेस करा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऐसे निकली थी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया और उससे जो भी वेलोसिटी होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो ये चीज करी थी अपन ने। सो अब मुझे ओमेगा निकालना है ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट का वेलोसिटी है 2v0, ये पॉइंट ए है, ये 0 पे है, ये किस पे है, 0 पे है। अच्छा, ये 0 पे है तो और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। हाँ देखो, रेडियस r, डायमीटर इज 2r, सी पॉइंट का वेलोसिटी 2v0, ए पॉइंट का वेलोसिटी 0, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यहां से देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है, 2v0, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 2r, तो कितनी वैल्यू हुई v0 बाई r, ठीक है। ये हो गया ओमेगा ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, अब दूसरा देखिए जरा, ध्यान से सभी लोग गौर से सुनेंगे इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, अच्छा ये सेंटर है, ये पॉइंट बी है, ये रेडियस आर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, कोई बता सकता है कि ए बी डिस्टेंस कितना है पूरव, ये रेडियस आर है, कितना है बेटा, r√2। ए बी इज √2r, देखिए बेटा ये r ये r, तो पाइथागोरस लगा के ये √2r हो गया। अच्छा, ये ए बी डिस्टेंस हो गया, व्हाट इज ओमेगा ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी इधर, इनका नेट किधर होगा, इनका नेट √2v0 इधर होगा, इसका नेट वेलोसिटी देखो, ऊपर v0 नीचे v0 दोनों 90 डिग्री पे, तो ये वाला यहां से 45 डिग्री बनाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज √2v0 मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा, तो ए बी से कितना एंगल बना है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, वेलोसिटी और डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, तो कितना वेलोसिटी है 2v0,
कितना है √2 v0। डिस्टेंस कितना है AB डिस्टेंस √2r। कितना आया v0/r। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो उस समय पे रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम ही आ रहा है। देखो यहाँ पे भी v0/r आ रहा है, यहाँ पे भी v0/r आ रहा है। अगर आप d का भी निकालेंगे ना तो भी सेम आएगा। d का एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, पीछे वापस दिखा दूंगा, घबराओ नहीं। ये देखो, ये a, ये पॉइंट d, ठीक है, एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, तो नेट कितना हो गया? नेट इज दिस इज √2 v0। अच्छा, ये r है, ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज √2r। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, √2 v0 बाय √2r। क्या सबको चमक गया? दिस इज ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो, आपने कोई भी पॉइंट लिया उससे सेम ही बात आ रही। आपने ए पॉइंट लिया और जितने भी पॉइंट थे प्योर रोलिंग में देखा तो उनका एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देखा, इट कम्स आउट टू बी सेम। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? थोड़ी सी टफ है बट आई होप समझ में आ गया होगा। छाप लो इसको। पॉइंट इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन प्योर रोलिंग है। Angular velocity of any point of rigid body with respect to other point on the rigid body is always same। सब कुछ ω0/r आ रहा है। छाप लो इसको। सबने छाप लिया? अमोघ, अक्षय, प्रथमेश, मृदुल, जेनाम, ध्रुवी, कुंज, सबको चमक गया क्या? नेक्स्ट वाला पॉइंट भी दिखा दे। ये अपन ने ए नीचे लिया था, कार्तिकेय, वेदांग, ठीक है, ओके। ये सबको क्लियर हो गया पॉइंट? प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आपको प्योर प्योर ट्रांसले जो आपका प्योर रोलिंग हो रहा है उसमें ये केस है। प्लीज इसको, यही पॉइंट है, दिस इज द मेन पॉइंट। अच्छा, अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये प्योर रोलिंग का ही है। लेट्स से दिस इज वॉट एवर पॉइंट। एक तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट वाला बता दिया था, अब ये वाला पॉइंट है, दिस इज अनदर पॉइंट। पॉइंट डाल के आप इसको लिख लें। अच्छा, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, सबने छाप लिया था ना? ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, ये पॉइंट ए है एंड आफ्टर this is again this point has, after in one cycle, this point has again reached to the bottom point. What is the distance moved by? What is the distance moved by center of mass in
1 रिवोल्यूशन या 1 रोटेशन, पूरा कंप्लीट रोटेशन में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस चला? ये प्योर रोलिंग हो रहा है ना, ये v है, ये ओमेगा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। एकदम सिंपल सी चीज है। एक पूरे चक्कर में मैं सेंटर ऑफ मास का पूछना चाह रहा हूं। आदित्य, प्रियांशु सही करो बेटा, ध्रुवी का सही है, नमन का सही है। क्या रेडियस आर है? रेडियस आर, आर के टर्म्स में चाहिए। कशिश, आर के टर्म्स में चाहिए। करो करो, बताओ बताओ, फटाफट बताओ। एक लाइन का आंसर आए। देखो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा कशिश, हाँ कशिश, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। अच्छा बताओ बेटा, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम 0 लगा, यहाँ पे टाइम कैपिटल T लग रहा है एक रिवॉल्यूशन में, तो डिस्टेंस d कितना हो जाएगा? v नॉट इंटू टी। ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी एकदम सही है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, d डिस्टेंस ट्रैवल किया, समय लगा इसको कैपिटल T एक पूरा चक्कर लगाने में। अच्छा ये बताओ, जब एक पूरा सर्कल घूमता है, एक पूरा सर्कल जब घुमा जाता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। देखो ये पूरा ऐसे घूमेगा ना, जब एक प्योर रोलिंग कर रहा है तो सिर्फ सर्कुलर पार्ट देखें तो ये कितना घूमेगा? पूरा ये वाला पार्ट घूमेगा। सो यहां से देखो, व्हाट इज दिस? थीटा 2 पाई, ओमेगा से घूम रहा है, हाँ ओमेगा से घूम रहा है, एंड दिस इज माय टाइम टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम टी? 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा यहाँ पे डाल दीजिए, v नॉट इज 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा अभी मेरे को पता है प्योर रोलिंग हो रही है तो v नॉट की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू आर, इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा ओमेगा ने मार दिया 2 पाई आर, d की वैल्यू 2 पाई आर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। देखो ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए, पूरा एक चक्कर घुमाना बेटा, एक चक्कर घुमा ए, यहां से वापस ऐसे ही आया, तो थीटा कितना होता है? 2 पाई। ओमेगा स्पीड, टाइम टी निकाल लिया, और मेरे को पता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास हैज ओनली 1 स्पीड। पूरे बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास ही है जो सर्कुलर मोशन नहीं करता। अगर ग्राउंड से देखें, ग्राउंड से देखें तो एक सेंटर ऑफ मास ही है, जो कि ग्राउंड से देखें तो ग्राउंड से देखेंगे कि इसका सबका कंबाइंड मोशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पी नॉट से जा रहा है। कितनों को समझ में आई ये? इजी सी चीज थी। अच्छा एक चीज और देखो, ये सबने छाप लिया तो डन लिखो।
अच्छा देखो देखो ध्यान से सुनना, मैंने ये क्या बोला है, ग्राउंड से जब आप देख रहे हो तो पूरी बॉडी कंबाइंड मोशन सब कुछ चल रहा है, बस सेंटर ऑफ मास वी नॉट से चल रहा है। अच्छा अब ये देखो ये देखो, ये पहले वाला क्या पॉइंट क्या बोलता है, इन कंबाइंड दैट इज प्योर रोलिंग मोशन, angular velocity of any point on the of rigid body with respect to other point in the rigid body is always same। अभी अपन सब A पॉइंट से ढूंढ रहे थे, तो A पॉइंट से मेरे को C पॉइंट, B पॉइंट, सारे के सारे जो है D पॉइंट, सबका सेम एंगुलर वेलोसिटी नजर आया। अच्छा इसी में अगर मैं आपसे ये कहता, इसी में ये कहता, ध्यान से देखना कि भैया आपका ये नीचे वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा जो सेंटर ऑफ मास है मेरा O, उसकी वेलोसिटी v नॉट है। अच्छा ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं इस वाले को, तो मेरे पास में जो ओमेगा ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू A कितना, वेलोसिटी कितना है, सिर्फ और सिर्फ v नॉट है। हाँ और डिस्टेंस कितना है r, r तो कितना आया, सारे पॉइंट्स का सेम है। अगर आप ए से देखते हैं, ए से, तो बॉडी के कोई भी पॉइंट हो, बॉडी के पेरीफेरी पे, सॉरी दिस वाज बी, दिस वाज सी, डी, एंड इवन inside the body also, if there is a point, if we see from this point A, every point will have the same omega, and this is valid for any other point also। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे शेर तुम तो, क्या हुआ? हाँ बेटा, शेर तुम तो। ठीक है भाई, माइक वाइक सब म्यूट रखो अपने। ठीक है, सो पुराना वाला पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लियर है। सेंटर ऑफ मास कितना चला, 2 पाई आर। रेयर है कभी पूछ लिया कोई ऑब्जेक्टिव सवाल में। अच्छा ये देखो एक और पॉइंट देखो, जो स्पीड ऑफ द पॉइंट एट पेरीफेरी, जो उसके सरकमफ्रेंस पे है, उस पॉइंट की स्पीड बताना चाह रहा हूँ। देखो ये पॉइंट है, एंड लेट से ये एंगल थीटा बनाया, प्योर प्योर मोशन कर रहा है। ठीक है, प्योर मोशन कर रहा है, एंड हमने ये पॉइंट जो है, कोई भी पेरीफेरी पे कोई भी रैंडम पॉइंट, देखो आपको जो ये नीचे वाला, ये और टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो सबको पता था, टॉप मोस्ट पॉइंट इन सब पे पता था। अगर मुझे कोई रैंडम पॉइंट है P, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, सो व्हाट विल बी दी वेलोसिटी, एकदम सिंपल है। देखो रैंडम किसी भी पॉइंट की मेरे को वेलोसिटी चाहिए पेरीफेरी पे, उसकी वेलोसिटी निकालो। ये एंगल थीटा बना रहा है, रैंडम वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट लिया पेरीफेरी पे, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, निकालो जरा। और हिंट है वेक्टर कुछ यूज कर लो, जैसे थोड़ा सा बेटर डायग्राम है ये थीटा, आई नो वन वेलोसिटी इज along this v naught, other velocity is this। अगर ये थीटा है ऊपर वाला, तो ये 90, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा क्या, दिस वुड बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो आई कैप जे कैप में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, निकालो जरा। आई कैप जे कैप में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ये ओरिजिन है O, आई कैप जी कैप में निकालो।
अरे भाई साहब, वेक्टर लगा सको तो वेक्टर लगा लो, वेक्टर फॉर्मूले लगा सको तो वेक्टर लगा लो। सिर्फ एक ही को है। ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनो, ये ऐसा है, दिस इज वी नॉट, मेरे को पता है ओमेगा आर ही वी नॉट होता है, दिस इज 90 माइनस थीटा, सही है ना, या गलत कर रहा हूं? अरे इतना बताओ, ये 90 माइनस थीटा सही लिया गलत किया मैंने? गलत दिया ना, गलत दिया मैंने, प्लीज करेक्ट करो इसको। क्या ये 90 माइनस थीटा सही लिया था? ये थीटा है, एक सेकंड रुको, वापस बना देते हैं, एक मिनट। ये देख, दिस इज वी नॉट या ओमेगा, ये थीटा, एंड आई नीड टू टेक टू कंपोनेंट्स, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा, एंड ये वाला जो है, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये मैंने गलत किया था, ये वाला थीटा हो जाएगा। देखो देखो, ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों क्या हो गए अल्टरनेट एंगल्स, तो ये वाला थीटा होगा, ओवरऑल 90 था तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा, तो ये वाला प्लीज करेक्ट करो, ये दिस इज थीटा, नहीं चमका सिद्धार्थ यार? देखो देखो देखो, ये ऐसा, ये थीटा था ना, मेरे को ये एंगल बताना, ये कितना होगा, ये वाला थीटा होगा। अच्छा, अब ए, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज पी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ओपी, तो ओपी से परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है ऐसा, तो इससे कितना हो जाएगा, थीटा। अभी क्लियर हुआ? पहले गलत लिया था, क्या अभी क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज वी नॉट कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, दिस इज वी नॉट साइन थीटा, तो जो वेलोसिटी ऑफ पी वो क्या हो जाएगा, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप माइनस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, तो वैल्यू कितनी हुई, वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे। तो ये चीज क्लियर हुई? अभी क्लियर है? देखो प्योर रोलिंग कर रहा ना, तो प्योर रोलिंग में वी नॉट ओमेगा आर के बराबर ही होता है ना। अरे एंगल समझ में आया क्या? अरे कुछ यस नो तो बोलो, डाउट है तो वैसे पूछो, कुछ डाउट है समस्या है तो वापस में बड़े डायग्राम से समझा देता, वो एंगल लेने में गलती करी थी।
ओके, वापस एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो भी आई कैप के कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर और इसका, तो आपको एक मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालिएगा। जिसको नहीं समझ में आया वापस देखो, ये ऐसा पॉइंट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और यहां से थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। थीटा एंगल पे ये पॉइंट पी है। अच्छा, इस पॉइंट पी की एक वेलोसिटी v नॉट इधर है, और एक इससे परपेंडिकुलर ओमेगा आर जो होता है, वो v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर, वो इधर है, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि आई कैप जे कैप में निकालो। ये वाला तो आई कैप में है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, तो अपन क्या किए, इसके दो कंपोनेंट्स निकाले। एक ये कंपोनेंट निकाला अलोंग आई कैप, और एक ये कंपोनेंट निकाला अलोंग जे कैप। तो मेरे को पता था ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये ब्लैक वाला जो है ओ पी वी नॉट, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा। अभी भी नहीं चमका? बेटा ट्रायंगल से जहां से करना चाहते हो कर लो। फिर बीपी का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या था, अंडर रूट वी नॉट साइन थीटा, अंडर रूट वी नॉट साइन थीटा का ये जो स्क्वायर प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस थीटा का। सॉल्व करो, आंसर आएगा रूट अंडर, ये आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। सो ये वाला देखिए, ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे वी नॉट स्क्वायर, इससे भी वी नॉट स्क्वायर, ये माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देख लो यार, कुछ किया होगा वेक्टर्स में पहले, 2 वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वी नॉट बाहर आ जाएगा। इसका इसका याद आ रहा है क्या, हाफ एंगल्स में कुछ, cos 2 theta was 2 sin square theta minus 1, नहीं, 1, sorry, my fault, cos square 2 cos square theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta, this was cos 2 theta, ठीक है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी that would be 2 v naught square, this can be written as, इस वाले को लिख लो, क्या लिख सकते हैं, अभी कुछ क्लियर हुआ?
फाइनल आंसर बता दो। सोनी का है। प्रियांशु फाइनल आंसर बताओ। बस बस हो गया हो गया। देखो कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत चलता है, मतलब एरर वेरर हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पॉइंट पी का वेलोसिटी निकालना। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज 2 v नॉट साइन थीटा बाय। अरे ऑब्वियस भी है, ऑब्वियस भी है। देखो देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूं, तो वीपी कितना आ जाएगा? 0। देखो देखो, थीटा की वैल्यू 0 रख के देखो, वीपी कितना आ जाएगा? 0। अरे यही तो था, थीटा जब मैंने 0 रख दिया, मतलब कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट था, ये वाला सी पॉइंट था, और ये वाला डी पॉइंट। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, थीटा को थीटा को 90 डिग्री रखो, थीटा को 90 डिग्री रखेंगे, तो ये देखो, थीटा को 90 डिग्री रखेंगे, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? बी। बी की अपन ने वेलोसिटी निकाली थी √2v0 आती। जरा लिख के देखो, 2v0, दिस इज साइन π/2 π/4 हो गया। कितना हो जाएगा? 2v0 1/√2, कितना आ रहा है? √2v0। ये आ रहा है क्या समझ में? मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, तो थीटा को 180 डिग्री लिख लो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा? 2v0 साइन पाई, पाई हो गया ये, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1, 2v0 हो गया। कितने को समझ में आ रहा है अभी? मतलब अपन वैल्यूज डाल के भी यही किए थे ना। तो ये जनरल सभी पॉइंट्स के लिए अपन ने जो निकाला था, वो तो थीटा 0, 90, 180 इन सब के लिए निकाल लिया था। अब यहाँ पे आप थीटा 30 डिग्री रखो, जो भी नॉन वैल्यूज रखें, जो भी नॉन वैल्यूज अपने को पता है वो सब रख के देख लें, तो आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है इतना? बेटा सबको ये पॉइंट चमका गया? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ object performing pure rolling is 2v0 sin theta by 2। बस वो इनिशियल में एंगल्स एंगल्स का आपको समझना था, और बाकी तो सब वेक्टर फॉर्म ही किया है, वेक्टर के कंपोनेंट लिए, फिर ये वेक्टर सम आपने कर ही रखा था, याद करो पिछले साल यही सब किया था अपन ने। बस एंगल का था और कुछ। ठीक है, सबने छाप लिया? कोई स्लाइड दिखानी, कोई स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ा दो एक और पॉइंट, फिर ये यहाँ तक तो खत्म हो जाएगा, फिर नई चर्चा करेंगे। ठीक है, सबका हो गया? कौन सा, ये वाला लास्ट स्लाइड? आर्या बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं हुआ तो। ओके, चलो एक और पॉइंट, इसका प्रूफ नहीं देते आपको, सीधा पॉइंट लिखो। जब ए प्योर प्योर रोलिंग कर रहा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या हो रहा होगा? ये ए ऐसा कुछ चल रहा होगा, ऐसा।
और फिर फाइनली ये यहाँ पहुंचा। ध्यान से सुनना, प्रोजेक्टाइल नहीं है ये। देखो ये व्हील घूम रहा है ना, अगर व्हील घूम रहा है तो नो डाउट सेंटर ऑफ मास 2 πr चला है, बट लेट से एक इंस्टेंट पे व्हील ऐसा है तो ये पॉइंट ऊपर ए आया होगा, फिर एक इंस्टेंट पे ये ए इधर गया होगा, फिर बॉडी जो है जैसे भी नीचे जा रही है तो ये ए इधर आ रहा होगा, फिर पूरा रोल करके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो पाथ जो चला है ना, ये जो पाथ चला है ये, इस पाथ की लेंथ, ठीक है, द पाथ ऑफ अ पॉइंट on circumference is a cycloid, and the distance moved by this point in one full rotation is 8 hours। बस छाप लो इतना। हो गया? इतना तो समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला पॉइंट पहले धीरे धीरे ऊपर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आने के बाद में हाईएस्ट पॉइंट ऑक्यूपाई करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस दौरान सेंटर ऑफ मास तो 2 πr चल गया, सेंटर ऑफ मास 2 πr चल गया। ये जो लो है, जो पेरीफेरी पे जो पॉइंट था वो कितना चला? टू आर। हुआ इतना? चलो राधा ने कर लिया, बस 2-3 दिन में वेडनेसडे तक खत्म।
यहाँ तक क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट on the circumference of the body in rotational and translational motion। अब ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि ये प्योर रोलिंग हो, मतलब सिंपली प्योर रोलिंग का केस नहीं लिया मैंने आपको एक केस दिया कि ये बॉडी जो है, मान लीजिए लेट से दिस बॉडी का बोथ ओमेगा एंड वी आर कांस्टेंट। ये जो बॉडी है इसका ओमेगा एंड वी कांस्टेंट है, ठीक है। सो नॉट नेसेसरली दिस इज प्योर रोलिंग, बट मान लो v एंड ओमेगा इज कांस्टेंट। अच्छा, v भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? आपने को कहां पे देखना है? सर्कमफ्रेंस के पार्टिकल्स पे देखना है। अगर v भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? आंसर करो, लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर v कांस्टेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन 0। अच्छा, ये बताओ रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल एक्सेलरेशन देखो, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर एक सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? रेडियल एक्सेलरेशन। और अगर रेडियल एक्सेलरेशन है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ए आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर बॉडी का कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में v और ओमेगा कांस्टेंट हो तो रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं। रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर। अरे कुछ भी हो, अगर रोटेशन कर रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना करो, कांस्टेंट ओमेगा से ही क्यों ना करो, एक आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखो, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो लीनियर एक्सेलरेशन a 0 होगा, बट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा। अच्छा, एक रेडियल होता था, एक क्या होता था? टेंजेंशियल, याद है क्या? टेंजेंशियल, दो एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, एक रेडियल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या रहता है? उसका काम रहता है ओमेगा को इंक्रीज करना, उसका काम होता है ओमेगा को इंक्रीज करना। तो यहाँ ओमेगा इंक्रीज नहीं हो रहा तो टेंजेंशियल इज 0, बट रेडियल इज प्रेजेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन? टू रोटेट। व्हाट इज द रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टू इंक्रीज ओमेगा। ये चीज याद आ रही है? सर्कुलर में कराया था। सर्कुलर मोशन में कराया था, दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है, एक रेडियल, एक टेंजेंशियल। जो टेंजेंट की तरफ लगती है वो उसका क्या करती है? उसका ओमेगा बढ़ाती है, तेजी तेजी से घुमाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम भी कर, रेडियल का काम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन कर, रेडियल का सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में कराने का काम। तो इस पे सिर्फ एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, बाकी लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शून्य होगा। क्या क्लियर है? हो गया तो डन लिखो।
अच्छा एक सेकंड केस देखो, व्हेन बोथ ओमेगा एंड वी आर वेरिएबल, जब ओमेगा और वी दोनों वेरिएबल है, ओमेगा और वी दोनों ही वेरिएबल है, तो देखो ध्यान से, अगर इनिशियली ये व्हील ऐसा था टाइम 0 पे और फिर टाइम टी पे ये इधर हो गया टाइम टी पे, तो इसका इनिशियली ओमेगा इनिशियल था, वी इनिशियल था, अब क्या होगा, ओमेगा फाइनल होगा और वी फाइनल होगा। तो वी फाइनल होने के लिए क्या चाहिए, वी फाइनल होने के लिए वी इनिशियल प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो इट हैज लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड बढ़ाएगा। अब क्या है इसका, देखो 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 ध्यान से सुनो, ये ओमेगा फाइनल हो गया, तो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, तो क्या है, इट हैज क्या, सॉरी इट हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्लियर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, अल्फा टी भी है, और इट हैज रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या, ये देखो इसके पास ए है तभी तो v इनिशियल से v फाइनल हुआ, लीनियर स्पीड, इनिशियली v इनिशियल से जा रहा था, अब v फाइनल से जा रहा है। बोलो जी, कुछ तो समझ में आया। बस इसी की प्रॉब्लम है, वेडनेसडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में एक स्पेशल केस होता है प्योर रोलिंग, ठीक है। वैसे तो देखो उसमें कोई स्लिपिंग नहीं होती, उसमें कोई स्लिपिंग नहीं होती, ये देखो हो गया। सन्नाटे में चले गए सब।
चलो ये चीज भी कंप्लीट, सबको यहाँ तक सब समझ में आया? ओके, चलो एक पुराना प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि जोश वापस आ जाए। एक पुराना प्रॉब्लम, मान लो ऐसा कोई एक व्हील है, ठीक है, एंड मास m है, रेडियस r है इसका, एंड इस पे बहुत सारी रस्सी लगी हुई है, ठीक है, जैसे आपने पतंग उड़ाते हैं अपन, ठीक है, कई बच्चे उड़ाते हैं पतंग, तो ऐसा इसमें बहुत सारा स्ट्रिंग से जो भी है रस्सी वस्सी बनी हुई है, और यहाँ पे एक दूसरा मास है m, ठीक है, ये व्हील है, व्हील, इसके अंदर रस्सी ऑलरेडी है, आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास। सॉल्व करो, सिंपल से दो इक्वेशन निकाल लिए। ये देखो, अगर मैं रस्सी को कट कर दूं तो ये mg लगेगा, g से आएगा, बट ये क्योंकि ये यहाँ पे दूसरा ब्लॉक नहीं है, दिस इज, ये समझ में आ रहा है क्या? ये वाला सर यहाँ दूसरी रस्सी क्यों नहीं लगाई? ये मांझा टाइप, जो मांझा वांझा नहीं लगाते क्या अपन, रील, रील जैसा है, रील जैसा है। There is lot of string winded to this wheel. The wheel is winded with string. सोचो सोचो, इजी है ये भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आया क्या? सिद्धार्थ का आया, प्रियांशु का आया। बेटा घबराओ नहीं, सिंपल सी चीजें करनी है, टेंशन, अरे दो तीन इक्वेशन अपन कर रहे थे ना, वेरिएबल्स है, इसके ऊपर टेंशन टी लगेगा, इस पे टेंशन टी लगेगा, एकदम मान लो कि ये एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg, कैपिटल M जो भी मान सकते हैं, दोनों का मास से सेम है, mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, दिस इज मास, बोथ wheel and block has same mass, ठीक है, मास सेम है, सो ये आ गया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, देखो ये व्हील है, इस पे टेंशन टी लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको अल्फा देगा, देखो पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, व्हील है, व्हील रेडियस आर है, इस पे टी टेंशन लगा रहा, तो ये क्या देगा, टॉर्क देगा, टी इंटू आर इज आई अल्फा, हाँ, टेंशन इंटू आर, आई कितना होता है व्हील का, डिस्क मानना है mr²/2, और अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, a/√,
आर, तो ये अपन ने जो है A इज इक्वल्स टू अल्फा आर इसको यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से आर आर कट गया, ये गया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, एम ए बाई टू। अगर ऐसा लगे कि सबको एम लेना है तो सबको एम ले लो, कैपिटल एम ले लो, तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये कैपिटल एम, ये कैपिटल, ठीक है। सो टेंशन की वैल्यू आ रही है कैपिटल एम ए बाई टू, तो दिस इज इक्वेशन टू, सब्स्टिट्यूट मार दो इसमें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एम जी माइनस एम ए बाई टू इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू 3/2 एम ए, एम कट गया, ए की वैल्यू आ रही है 2/, क्या समझ में आया बच्चों, प्लीज बताओ। ये कैसे, वो जो स्ट्रिंग है वो उसमें वाइंडेड है, मांझा टाइप, आए समझ में, बढ़ जाओ आगे, हो गया तो डन लिख दो। अरे किसी को नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो, चैप्टर टफ है, मैंने डे 1 से बता रखा है, बट 50-60% तो समझ ही सकते इसका, इजी वाले प्रॉब्लम ही हो जाए अपने से। ओके, हो गया ना। चलो एक एक सवाल देखो, एक सवाल देखो, एकदम सिंपल सा सवाल है। एक मेरे पास में बोला है कि एक फोर्स कैपिटल F acts at the center of a thin spherical shell। ध्यान से समझना, बहुत इजी सा है, ऑफ मास m, मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन of the shell if the surface is smooth। सरफेस एकदम स्मूथ है, आपको बताना है एक्सेलरेशन, बताना है कौन से एक्सेलरेशन, यू हैव टू फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन as well as angular acceleration, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताना है। अब अपन ने इसको सॉल्व किया, फोर्स F लगा है, फोर्स F कहाँ पे लगा, इसका एफबीडी बना लेते हैं। फोर्स F, ऐसे सॉल्यूशन में एक एफबीडी बनाएंगे अपन, बोला है फोर्स F एक्ट्स एट द सेंटर, तो ये F इसके ऐसे सेंटर पे लगता, ठीक है, तो ये इसका सेंटर था, यहाँ से फोर्स लग रहा। दूसरा, क्योंकि ये व्हील है, सॉरी स्फीयर है,
तो नीचे mg जा रहा होगा। अच्छा mg नीचे जा रहा है तो ग्राउंड से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। तो जो नॉर्मल होगा वो भी किधर जाएगा, नॉर्मल ऐसे ऊपर जाएगा। बात समझो, नॉर्मल ऐसे ऊपर। पहला सवाल, इसका मास m है, रेडियस r है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस पे नेट फोर्स जो होगा F नेट, वो इसको मास इनटू एक्सेलरेशन देगा। नॉर्मल ने mg को बैलेंस किया, अनबैलेंस फोर्स कौन है, ये स्मूथ सरफेस, दिस इज स्मूथ सरफेस। तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, सिर्फ कैपिटल F होगा। सो कैपिटल F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी है, ओ भाई साहब इतना सिंपल तो है। बोलो अभी भी नहीं चमक रहा, कितनों को चमका। ये कौन सी, लीनियर एक्सेलरेशन। ये चमक गया क्या, ऐसे सवाल दें तो। अरे पहले कोई ऑब्जेक्ट देते थे, पॉइंट मास देते थे, ब्लॉक देते थे, अब यहाँ पे सर्कुलर एक हेमिस्फीयर दे दिया। तो देखो, नॉर्मल ऊपर से पास होगा, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, नीचे mg जा रहा, सेंटर ऑफ मास, इधर F आपने सेंटर से लगा, F आपने सेंटर से लगा। अच्छा टॉर्क कितना होगा इस बॉडी पे, देखो F नेट मिला, इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन मिला। आपका इस बॉडी पे टॉर्क निकालने का काम है। सोचो सोचो, देखो इतना जल्दी रोटेशन जो है आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय बाद ही इजी इजी प्रॉब्लम कर पाओगे। बस ये चैप्टर खत्म, फिर अच्छे दिन आने वाले तुम्हारे, एकदम इजी इजी चैप्टर एक एक हफ्ते में होने वाले। किसी को नहीं आ रहा, अरे ये तो आ गया, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन। अरे यार इधर देखो, एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो ये एफ इधर से पास हो रहा, ये mg इधर से पास हो रहा, ये नॉर्मल इधर से पास हो रहा। तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट सेंटर, देखो ये भी एक्सिस से पास हो रहा, ये भी एक्सिस, अरे सारे पॉइंट्स तो एक्सिस से पास हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स ही एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट सेंटर कितना है, जीरो। टॉर्क जीरो, तो आई अल्फा जीरो, आई अल्फा जीरो मतलब अल्फा जीरो। तो इस बॉडी का क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बट नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अरे यार ये देखो ये देखो ये देखो, इतने इतने बुले मत बनो, आपने ये चीज कर रखी है। ध्यान से देखो, ये पेन है मेरे पास में, ठीक है, पेन फाइट खेलते थे ना अपन, तो अगर मैं दिखाई दे रहा हो नहीं यार, ये देखो पेन है ऐसा, ठीक है, अगर मैं इसके बीचों बीच ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना तो ये क्या करेगा, देखो मैं बीच में फोर्स लगा रहा, तो ये पेन सिर्फ और सिर्फ आगे मूव करेगा, ये पेन सिर्फ और सिर्फ आगे मूव करेगा। बट अगर मैं इस पेन को सिर्फ आगे ऐसे फोर्स लगाऊं तो आगे मूव करेगा, बट अगर मैं इस पेन को यहाँ पे फोर्स लगाऊं कोने में, तो कोने में फोर्स लगाए तो क्या करेगा, देखो कोने में फोर्स लगाएगा तो रोटेट मारेगा। ध्यान से सुनो एक और एग्जांपल, जस्ट वेट अ सेकंड। ये है बॉडी है, ठीक है, ये बॉटल है। अच्छा, इस बॉटल को अगर मैं इसके भरा हुआ है तो है ना, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाऊंगा ना, सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, करेगा। अच्छा, अगर मैं इस बॉडी को ऊपर फोर्स लगाऊं, देखो देखो ऊपर फोर्स लगाऊं, तो ये देखो दिख रहा है क्या, टिल्ट हो रहा, दिख रहा है क्या, रोटेट हो रहा है ये। अरे यहाँ पे फोर्स लगाओ ऊपर, तो क्या होगा, रोटेट हो रहा, क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा इस फोर्स का, वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, डिपेंड करता है, सेकेंड सॉरी बॉडी के इनर्शिया पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने बॉडी पे फोर्स कहाँ लगाया है। अगर अगर उसी के सेंटर से ही अगर आप लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो। अगर सेंटर पे नहीं लगा रहे, सेंटर पे नहीं लगा रहे तो देयर वुड बी सम टाइप ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये चीज देखिए क्या, गाड़ी है, ठीक है, इमेजिन करो गाड़ी है, गाड़ी है, यहाँ से इमेजिन करो आप गाड़ी को पीछे से धक्का दे रहे हो, आप गाड़ी को पीछे से धक्का दे रहे हो, तो जो भी उसकी डिक्की है उससे जोर लगा के हईशा कर रहे हो, तो गाड़ी क्या होगी, गाड़ी आगे जाएगी, क्या होगी, गाड़ी आगे जाएगी। अब रिवर्स देख लो, रिवर्स देख लो, रिवर्स क्या किया, आप जो गाड़ी की जो विंडोज है वहां से दो तीन लोग लग जाए और दो तीन लोग ऐसे धक्का देने लग जाए, तो गाड़ी क्या करती, टॉपल कर जाती, घूम जाती, रोटेट कर जाती। बात समझ में आ रहा है। तो फोर्स कहाँ लगा रहे हो, एक फोर्स की वजह से बॉडी का कैसा मोशन होगा वो फोर्स पे भी डिपेंड करता, और इस बात पे भी डिपेंड करता कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एज एज ऑल दी फोर्सेस पास थ्रू सेंटर the torque is zero. These are different type of questions that we are dealing. फ्रिक्शन है नहीं, क्या आप समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया। बेटा इस चीज पे डिपेंड करता है बॉडी बॉडी का कैसा मोशन होगा, फोर्स कितना लगा और फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगा। क्यों, क्योंकि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो अगर आर ही आपका जीरो है तो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। फोर्स बॉडी में लीनियर लीनियर मोशन भी करवा सकता है और रोटेशनल मोशन भी करवा सकता है। रोटेशनल मोशन होने के लिए टॉर्क लगना चाहिए। चलो इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसे करता हूं, ध्यान से देखना, सेम है, सेम केस है नाउ, जस्ट सेम केस है एज इट इज नाउ, यू आर applying the force at the topmost point, this is the center, ठीक है। और आपने बोला force F is applied, force F is applied at a distance x above, नहीं at a distance r ले लो, r above the center, find
ए अल्फा एंड जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है आर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर। तो भैया सबसे पहला काम एफबीडी बना के देखा मैंने, ये सेंटर है, फोर्स एफ इधर लग रहा है, नीचे एमजी है, ऊपर नॉर्मल है, ऊपर नॉर्मल है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर हो रहा है? ये वाला फोर्स जो है ये सेंटर के थ्रू पास नहीं हो रहा। एफ एन एन सॉरी 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 mg and n pass through center. mg and n pass through center. pass through center. अगर सेंटर से पास हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? F बचा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? R क्रॉस F। R यहाँ पे है, R ये वाली डिस्टेंस है, F इधर है, 90 डिग्री पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टॉर्क इज RF और दिस टॉर्क इज I अल्फा। ठीक है, तो RF या FR बोलो, दिस इज mr² बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखो निकल जाएगी यहाँ से। अल्फा की फ्रिक्शन नहीं है, अगेन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? या आर ने आर को मार दिया। दिस इज 2f बाई mr। बेटा कितनों का है ये कौन सा शेल है? एक सेकेंड, ओके ओके ओके, थिन स्पेरिकल शेल है। एक सेकेंड, एक फॉल्ट हो गई, एक फॉल्ट हो गई, एक फॉल्ट हो गई। ये स्पेरिकल शेल है, स्पेरिकल है ये, दिस इज स्पेरिकल शेल। अगर स्पेरिकल शेल है तो आई प्लीज करेक्ट कर लो। आई 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 mr² बाई 2 नहीं होगा, डिस्क नहीं है ये, शेल है शेल। अगर शेल है दिस इज 2/3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। शेल के लिए 2/3 होता है, तो ये कटा, अल्फा की वैल्यू आएगी 3f/2m। ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? स्पेरिकल शेल था इसके वजह से ये डिस्क नहीं है, डिस्क नहीं है ये। अल्फा आ गया यहाँ पे, अल्फा किसी डिस्टेंस, सॉरी अल्फा इसके वजह से आया क्योंकि फोर्स सेंटर से किसी और पॉइंट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वो टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क जनरेट होगा तो अल्फा आया। अच्छा, अब कईयों के मन में ये आ रहा होगा सर अल्फा आ गया तो ए इससे निकाल लेंगे क्या? देखो ध्यान से, पहले इसको लिखा हुआ है फटाफट डन करो। यहाँ स्मूथ सरफेस है ये, दिस इज स्मूथ। अल्फा समझ में आ गया? आपको ये सॉलिड स्फीयर दे दे, डिस्क दे दे, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अच्छा, लीनियर में क्या हो जाएगा? ये एफ इधर लगा हुआ है, एम जी इधर है, नॉर्मल ऊपर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू मास, कैपिटल एम ले लिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। सर ये लीनियर एक्सेलरेशन आप ये बोल रहे हो, अल्फा ये बोल रहे हो, पहले में अल्फा 0 था और ए अगेन सेम है। ए सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप नीचे लगाओ फोर्स या ऊपर लगाओ,
ए को सिर्फ जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको सिर्फ फोर्स से मतलब है, उसको किससे मतलब है, सिर्फ फोर्स से, इस वजह से एफ बाई एम हो गया, इसकी वजह से एफ बाई एम हो गया दोनों केसेस में। बट अल्फा डिपेंड करता है फोर्स कहाँ लगा रहे हो सर। फिर क्या यहाँ पे जैसे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, क्या यहाँ पे भी a इज इक्वल्स टू अल्फा आर वैलिड नहीं हो रहा? देखो क्या ये चीज वैलिड होगी यहाँ पे? नहीं होगी। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि ये कंडीशन जो है, ये v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है। ये क्या है? प्योर रोलिंग वाली कंडीशन। अभी प्योर रोलिंग स्टैब्लिश कहाँ हो रहा है? यहाँ प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है, प्योर रोलिंग स्टैब्लिश कहाँ हो रहा है कि सर मेरे को ए आ गया था तो मैं आर से डिवाइड कर देता तो अल्फा आ जाता? नहीं, दिस इज प्योर रोलिंग में होती। प्योर रोलिंग के केसेस में ये वाली कंडीशन है प्योर रोलिंग में, और वो भी इसकी, वो भी किसकी? वेलोसिटी की कंडीशन है। ये वाला सर ये भी तो आप करते थे, ये भी तो आपने बहुत बार यूज किया है। बट बेटा वो मैंने किस पे यूज किया है कि एक रस्सी होती थी, इससे मास लटका हुआ होता था। तो ये देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का ए एक्सेलरेशन है, तो ये जो व्हील पे पॉइंट पी होगा उसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। तो ये भी ए है, बट ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, चाहे आपकी स्ट्रिंग हो और ये व्हील हो, दोनों का ये एक्सेलरेशन नीचे होता है, इसकी वजह से ये आएगा। सो ये देखना ये कब लगता है, ये आपका लगेगा किसमें? प्योर रोलिंग में। और ये वाले जो अपन लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, ये जो सॉल्व किए अपन ने इक्वेशन, ये कब लगता? जैसे ये वाले व्हील्स हो, इससे पहले थोड़े से अपन ने प्रॉब्लम कराए थे ना, जिसके अंदर देखो ध्यान से समझना, मैंने शायद दिखाया भी था आपको, ध्यान से देखना कि मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर मेरे पास में ये दिखाई दे रहा, मैंने आपको ये प्लीज ये स्पेशल कंडीशन है, मैंने ऐसे दिखाया था कि अगर इधर आज तो वीडियो बिल्कुल ही खराब है, गायब भी कर दिया मैंने। ये देखो ध्यान से देखना, ये अगर ये वाली व्हील रोटेट होगी, देखो ऐसे, ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये व्हील भी रोटेट कर रहा और ये नीचे जा रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हैंड पूरा घूम रहा है, ये व्हील पूरा घूम रहा है। तो व्हील अगर ये रस्सी एक्सेलरेट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है इसकी भी एक्सेलरेशन होगी। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका अल्फा होगा, ठीक है, जो कि व्हील को, देखो अगर आपने, जैसे मैंने एक बार क्लास में चेन गिराई थी, ठीक है, टेबल पे चेन गिराई, अगर आप कोई रस्सी है कोई व्हील है और उसे ऐसे पानी को एक बार छोड़ दोगे, तो जितना जितना मास नीचे जाएगा ना, तो उतना ही ज्यादा स्पीड बढ़ते जाता है। ये जो फिरकी होती है आपकी, जो भी जो आप पतंग उड़ाने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी अगर रस्सी पत्थर बांध के नीचे छोड़ दो, जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, फटाफट फटाफट मांझा निकलने लगता है। तो सेम ये वाले केस को प्लीज एक पर्टिकुलर उसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पुरानी प्रॉब्लम में सर ये लगा दें, ये अलग केस है, ये अलग केस है, इसके अंदर ये वाला प्योर रोलिंग के लिए और ये ऐसे वाले केसेस के लिए। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? थोड़ा बहुत ही। मत रखो, बस 2 दिन की बात है।
हो गया इतना? अच्छा, जरा एक्सरसाइज आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1 निकालो, एक्सरसाइज 1 निकालो बुकलेट की। एक्सरसाइज 1 पेज, जो भी आपके बुकलेट एक्सरसाइज 1 होगी। एक्सरसाइज 1 रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 39। रोटेशन की बुकलेट निकालो। रोटेशन की बुकलेट निकालो। सबने निकाल ली? क्वेश्चन नंबर 39। आदित्य, वो ब्लॉक लगाया हुआ दो तो अपन ने किया है ना बेटा? आदित्य, दोनों साइड अगर ब्लॉक लगाए हुए हैं तो उसके अंदर a इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 39 बुकलेट का एक्सरसाइज 1। आदित्य का, सिद्धार्थ का, बाकी लोगों ने तो खोला ही नहीं। प्रियांशु, ऑप्शन सी। ओके, नाउ ट्राई द प्रॉब्लम नंबर 41। 41 करो, ये तो क्लास में करा दिया था मैंने। 41 वाला करो। 41 वाला आज कुछ फॉर्मूला दिया था, उसके बेसिस पे हो जाना चाहिए। फोर्टी वन प्रॉब्लम ट्राई करो। फोर्टी वन ट्राई करो। फोर्टी वन का आज फॉर्मूला दिया था। सिद्धार्थ, नमन, साची, आदित्य, श्रेया, कार्तिक। 40 भी ट्राई कर सकते क्या? फोर्टी वन हो गया तो 40 भी ट्राई कर सकते हैं आप। 40 में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक रोप से मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट पी है। आपसे पूछा गया है इसका टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका टैंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया, 80। देखो, दिस इज रेडियस आर, दिस इज मास एम। सबका आ गया? वेरी गुड, 41 सबका आ गया, बहुत बढ़िया।
41 का 2a कैसे हो जाएगा? कुंज वेद, बेटा 41 में क्या दिया हुआ है आपको? 39 क्लास में करा रखा है। बोला है कि द सेंटर ऑफ अ डिस्क, ठीक है, इसकी स्पीड v है। आपसे पूछे कि ये वर्टेक्स से वर्टिकल से 60 डिग्री बना है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी vp? क्या फॉर्मूला था? vp वाज 2v0 साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डालो, 2v0 साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? v0। अच्छा इसमें कितना होगा? देखो पहले इसका अल्फा निकाल लो, आई अल्फा इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ। डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज अल्फा, तो दिस इज आर एफ, ठीक है। तो ये आर से आर गया, अल्फा की वैल्यू कितनी होती? 2m अपॉन 2f बाई m, ठीक है। तो इस पूरे व्हील का अल्फा आ गया। अच्छा इस व्हील का अल्फा आ गया। आपने से पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या है? जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती थी? अल्फा इंटू आर। तो 80 अल्फा कितना है? 2f बाई एम आर इंटू आर, कितना आया? 80 कितना आया? 2f बाई एम। 40 नंबर वाला सवाल देखो, 40 नंबर वाला, नंबर वाला आया क्या बेटा? एकदम सिंपल सा दिया हुआ है, अल्फा पूछा हुआ है, ये मैंने आपको कराया भी है। क्या ये फिक्स है? एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है तो आई अल्फा निकल जाएगा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी पॉइंट पी की? कोई भी व्हील के पेरिफेरी पे अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू आर। अच्छा सेम जिसका ये 41, 39, 40, 41 हो गया, 42 देखो, 42 गलत मत करना, 42 देखो एकदम इजी सवाल है। 42 देखो एकदम इजी सवाल है। फोर्टी टू एकदम इजी सवाल है कि स्ट्रिंग बहुत सारी wrapped है बहुत सेवरल टाइम एक सिलेंडर पे, बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस L from the cylinder draws the string towards him as shown, the cylinder rolls without slipping। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास थ्रू द हैंड्स, निकुंज का आया पहले 40, 41 कॉपी कर लो, फिर 42 अटेम्प्ट, 42 वाला अटेम्प्ट करो। फोर्टी टू वाला अटेम्प्ट करो। गार्गी का आया, हनगा का आया। बेटा सेंटर ऑफ मास एल डिस्टेंस चल गया, तो हैंड वाली रस्सी कितनी चली गई? श्रिया का, प्रियांशु का, बालापुर किधर है? बेटा तो थोड़ा क्वेश्चन करने से होगा, जागो, थ्योरी थ्योरी नहीं, क्वेश्चन भी करना सीखो। साची, वेद, कशिश, सोनी क्या कर रहे? कबीरा, सिद्धार्थ, अक्षय, अमित वर्मा, बुक्स तो निकाल रखी है ना? अच्छा अगर 42 हो गया, 42 हो गया, देन ओपन प्रॉब्लम नंबर 48। अगर 42 हो गया
ओपन प्रॉब्लम नंबर 48. अगर 42 हो गया देन ओपन प्रॉब्लम नंबर 48. बोल रहा है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग. समथिंग सेम टाइप का प्रॉब्लम है ये. सेम टाइप का प्रॉब्लम है. बोल रहा है कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग, उसको अपन ने कितना डिस्टेंस खींचा ऊपर, ये इसको है अपन ने एस डिस्टेंस खींच लिया ऊपर वाले को. बोला कि सेंटर ऑफ मास कितना खींचेगा. अरे सेंटर ऑफ मास कितना खींचेगा अभी तो निकाला था यार, प्योर रोलिंग हो रही है. सेंटर ऑफ मास का वी नॉट स्पीड होता है ऊपर वाले पॉइंट का 2v0. तो अगर ऊपर वाला ट्वाइस है 2v0 है तो नीचे बीच वाला कितना होगा, बीच वाला कितना होगा एस वाई. ठीक है 48 आ गया. आया सबको. सेम एज 42 और 48 सेम है. ये आया तो ये बताओ, ये 4 है, 48 और 49 दोनों सेम टाइप के हैं. 48 49 अटेम्प्ट करना, 48 49 अटेम्प्ट करना. 48 49 आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से. आज जो प्योर उसमें कंबाइंड रोटेशन और उसमें बताया वही है, 4 से है और ये ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड. बताओ ये पॉइंट जो है लोएस्ट पॉइंट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर. प्योर रोलिंग नहीं कर रहा. बोल रहा है इज रोलिंग विथ स्लिपिंग. ये रोल कर रहा है, रोल मतलब रोटेट कर रहा है. रोल्स विथ स्लिपिंग, रोल्स विथ स्लिपिंग दे दिया मतलब दिस इज नॉट प्योर रोलिंग, implies not प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होती. मैंने रोलिंग का एग्जांपल दे दिया था ना आपको. आप जब ब्रेक मारते साइकिल चलाते हैं तो काइंड ऑफ आपको लगता है क्या मस्त स्टंट मारा है और उसके पहिए घस जाते हैं, तो उसमें रोल नहीं करता, वो स्लिप करता. या गाड़ी जब गाड़ी का पहिया जैसे मड में फंस जाए, ठीक है, कीचड़ में फंस जाए या रेगिस्तान में होता है. अक्षय कुमार बुर्ज खलीफा ये सब गाने में करते हैं ना, कि गाड़ियां ले जा रहे हैं और गाड़ी फंस गई. बुर्ज खलीफा नहीं, इंडिया की टिकट भी नहीं आएगी फिर तो. ठीक है. सो ये 2-3 प्रॉब्लम्स कर लो. आज का पार्ट थोड़ा सा टफ है बट अपन ठीक है. वेरी गुड श्रेया. 58 हो गया, 59 भी कर. ठीक है 15 मिनट बाद मिलते हैं अपन केमिस्ट्री के लिए. 15 मिनट बाद मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए. पंद्रह मिनट बाद मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए. अब नाश्ता पानी कर लो, कुछ खा पी लो, आंखों में पानी वानी डाल लो ताकि इतना लोड ना रहे. चलो ठीक है, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ.